Assalamu alaikum dear students. I hope that you are fine and doing good. Today we are going to start the next topic, that is all about the mod. We have done the three things with us, the three averages. First one we have learned, that was mean. Mean आपके पास क्या था? Sum of all values divided by the number of values. Okay. In case of the tabular form, in case where there are frequencies, we approved it sum of fx divided by sum of f. Okay. In the second, what we have done, in the second we have done all about the median. Median हमने देखा कि that is actually the middle value, and the middle value, before doing that, first of all we need to put them in a typical order, ascending order, and after that we have applied the formula n plus 1 by 2. So we check the in which position it is, if it is a whole number or in case of odd data, तो हमारे पास जो भी उस नंबर की वैल्यू आ रही थी, it became the median for it. And if it was in points, in case of even data जैसे 4.5, then it means that average of 4 and 5. Okay, today we are going to learn about the mod. Today we are going to learn all about mod, that is the third average there. And in the third average we have seen that mod actually आपके पास क्या होता है, that is the most frequent value in the data, यानी जो वैल्यू सबसे ज़्यादा दफ़ा आ रही है वो हमारे पास क्या होता है, mod होती है. ठीक है, यानी सबसे पहले इसमें आपके पास ये हो सकता है कि एक डाटा के अंदर कोई mod ना हो, यानी अगर उसके अंदर कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही तो वो हमारे पास जो है वो क्या होगा, कोई मॉड उसमें नहीं होगा. ठीक है, उसके बाद इसी तरह सेकंड में हमारे पास ये भी हो सकता है कि डाटा के अंदर अगर एक वैल्यू सबसे ज़्यादा दफ़ा आ रही है, जैसे 777 रिपीट हो रहा है, इसी तरह अगर 888 रिपीट हो रहा है तो वो हमारे पास क्या होगा, मॉड. और ये भी हो सकता है कि एक डिस्ट्रीब्यूशन जो है जिसके हमारे पास दो मॉड हों उसे हम बाय मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं. ओके, इन केस ऑफ, इसमें बाय मॉडल का मतलब यह है कि इसमें आपके पास कितने होंगे, देयर आर टू मॉड्स इन इट. ओके, द थर्ड थिंग दैट वी आर गोइंग टू हैव, दैट इज व्हाट, कि अगर हमारे पास वो कोई डॉट डायग्राम है या हमारे पास बार डायग्राम है, तो इन दैट सिचुएशन हमारे पास क्या आएगा, जो वैल्यू सबसे ज्यादा दफा आएगी. यानी अगर वो डॉट है तो आप देखेंगे कि जिसके डॉट सबसे ज्यादा होंगे दैट वैल्यू इज द mod for it, और अगर जिसके बार सबसे ऊंचा होगा that value is the mod for us. Okay, and so on. Coming up here, today we are going to do, that is the practice now 12 there. And in the practice now 12 we have the length of 10 ribbons are given to us. ठीक है, अब ribbons की जो lengths हैं वो हमें क्या बताई गई हैं, it's 100 and 110 and 95 and 60 and 20 and 60 and 110 and 88 and 102 and 120. Okay, आपसे पूछा जा रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेट द मॉडल लेंथ ऑफ द रिबन्स. हम ये चेक करते हैं सब कौन सी वैल्यू है जो सबसे ज्यादा दफा आई है. 100 एक ही दफा था, छोड़ दे उसे. 110 हमारे पास कितनी दफा है, एक दफा और दो दफा, वी हैव 2 टाइम्स. ओके, अच्छा, उसके बाद हमारे पास 95 भी एक ही दफा है, उसे भी छोड़ दें. उसके बाद आप देखें 60 हमारे पास कितनी दफा था, दो दफा. ठीक है, 20 हमारे पास क्या है, एक ही दफा है, लीव इट. 88 भी एक ही दफा है, लीव इट. 102 भी एक ही दफा है, 120 भी एक दफा है. अब इनमें से देखिए कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा दफा है, दोनों दो दो दफा है. सो दिस डिस्ट्रीब्यूशन हैज 2 मॉड्स, 60 and 110. ओके, एंड if we move towards next in the part number 2, अब देखिए पार्ट नंबर 2 में वो आपको क्या कह रहा है, if a ribbon of length 110 is removed, कि अगर मैं इनमें से एक 110 हटा दूं तो कह रहे हैं अब हमारे पास क्या मॉड होगा,
तो अब 110 तो एक ही दफा रह गया। अब देखें कौन सी वैल्यू है जो ज्यादा दफा है, दैट इज ओनली लेफ्ट, आई एम लेफ्ट एज ओनली 60, ठीक है, क्योंकि 60 ऐसा है जो हमारे पास 2 दफा है। ओके फाइन, coming up on the practice now 13 we have is the same story in which we are going to have a bar diagram. Okay ji, in the practice now 13 I need to calculate the model distribution what it is. So coming back there we have, सबसे पहले हम करेंगे पार्ट नंबर ए। ओके, पार्ट नंबर ए में देखें देयर इज अ डॉट डायग्राम। डॉट डायग्राम में हमारे पास है 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और 1। ओके, अब हम देखेंगे इनमें से सबसे ज्यादा डॉट किसके हैं। सबसे ज्यादा डॉट 0.4 के हैं, तो हमारे पास आएगा आंसर 0.4 एज, इसका आंसर आप देख लें, इट हैज मैक्सिमम डॉट्स। ओके, अब बी पार्ट पर आए। अब बी पार्ट दैट इज अ डायग्राम ऑन स्टेम एंड लीफ, ठीक है। अब देखिए स्टेम एंड लीफ जो है, इसमें अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो इस साइड पर स्टेम्स हैं और इस साइड पर लीव्स हैं, ठीक है। अब स्टेम में 2, 3, 4 है। ओके, लीव्स में मेरे पास 6, 6, 7, 8, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 6, 7, 7, 7 और फिर आगे 4 में मेरे पास है 0, 2, 5। की में उसने मुझे बताया है कि 2 और 7 का क्या मतलब है, 27। ओके, हम लीफ से अंदाजा लगाते हैं कौन सी वैल्यू ज्यादा दफा है। आप देखें यहाँ 3 दफा 2 है और 3 ही दफा मेरे पास 7 है। ओके, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि ये वैल्यू भी 3 दफा रिपीट हुई है, ये वैल्यू भी 3 दफा रिपीट हुई है, ठीक है। अब जो वैल्यू ज्यादा दफा होती है दैट वैल्यू इज द मॉड। ओके, तो इसका मतलब यह है कि इसका मॉड मेरे पास क्या हुआ, 3 और साथ 2 मिलाएं तो कितना बनेगा, 32 और 3 के साथ 7 मिलाएं तो क्या बनता है, 37। सो दिस डिस्ट्रीब्यूशन हैज 2 मॉड्स, 32 एंड 37। ओके, coming up here with the next that is the part number C. अब part number C जो है वो क्या चीज है, in the part number C I am having a frequency a bar diagram, ठीक है। अब बार डायग्राम देखें ऐसे है जिसमें मेरे पास है 1, 2, 3, 4। 1 का जो ग्राफ है यहाँ पर मेरे पास है 2, 4, 6, 8। अब 1 का बार मेरे पास 6 से भी बड़ा है, 2 का बार मेरे पास 4 तक है, 3 का बार मेरे पास 2 और 4 के दरमियान था और 4 का बार मेरे पास 2 से भी कम है। ओके, अब देखें आई नीड टू कैलकुलेट द मॉड। ओके, व्हाट इज द मॉड, वैल्यू द हैज द मैक्सिमम बार। मैक्सिमम बार कौन सा है, इसके नीचे कौन सी वैल्यू है, 1, तो इसका जो मॉड आएगा मेरे पास दैट इज इक्वल टू 1। ओके, कमिंग अप हियर विद द लास्ट डी पार्ट। In the last D part we have the monthly salaries we are given, और monthly salaries जो है वो मेरे पास कौन कौन सी है, 2000, फिर 3000, फिर 3500, फिर 4500, 5000। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज चेक करें कौन कौन सी है, 10, 56, 42, 25, 17। Okay, coming up here we have is the value having the maximum frequency. फ्रीक्वेंसी में क्या सबसे ज्यादा है, 10 सबसे बड़ी वैल्यू है, 56 सबसे बड़ी वैल्यू है,
42 सबसे बड़ी वैल्यू है, 25 सबसे बड़ी वैल्यू है, या 70? सो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 56। तो 56 के सामने कौन सी वैल्यू है? 3000। तो इसका जो मेरे पास मॉड आएगा दैट इज इक्वल टू 3000। ठीक हो गया? आई होप दैट इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।